नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो अभी रीट का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में, किस प्रकार की चिंताएं लोगों को सता रही है, किस प्रकार की चीज़ें हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में आज मैं विशेष रूप से बात करने वाला हूं, और ये वीडियो इसी के लिए है कि मेरा मन खुद इतना प्रभावित हुआ ये देखकर कि वास्तव में विद्यार्थियों के साथ में कितना बड़ा एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। और ये एक के द्वारा नहीं, अलग अलग बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूटों के द्वारा, बड़े बड़े जिनके सब्सक्राइबर हैं उन टीचर्स के द्वारा। तो देखिए क्या आपके इमोशन के साथ में इस प्रकार की चीज़ें हो रही है, आपके मन को, आपकी मन की शक्ति को ये प्रभावित कर रही है। उसी पर एक महत्वपूर्ण चीज़ आज मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, अभी एग्ज़ाम हुआ रीट का। अब उसमें जैसे ही रीट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और आप देखोगे पूरे यूट्यूब पर ये वीडियो भरे पड़े हैं। कट ऑफ फर्स्ट लेवल की इतनी है, सेकंड लेवल की इतनी है। देखिए, एक चीज मेरे को आप बताओ कि कोई भी ऐसा बंदा है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो एक निश्चित कट ऑफ के बारे में बता सकता है? आप ये चीज बताइए कि जब चुनाव होते हैं तो उनके जो पोल आते हैं कि क्या क्या संभावित सीटें रहेगी, तो वो कुछ ना कुछ प्रकार के इस प्रकार के सर्वे करते हैं। कितने ही लोगों को प्रत्येक जो विधानसभा या सांसद का जो भी क्षेत्र रहता है उसमें जाते हैं, हजारों लाखों लोगों से पूछते हैं, फिर सर्वे करते हैं, फिर भी गलती की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे कौन सी एजेंसियाँ हैं, कौन सा इन्होंने सर्वे कर लिया जो आपको बता रहे हैं कि भाई इसमें फर्स्ट लेवल में 95 जाएगी, इसमें 100 प्लस जाएगी या ये जाएगी। और यही नहीं, मैं बड़ा ताज्जुब होता हूं कि इसी प्रकार के आपके इमोशन के साथ में न्यूज़पेपर वाले भी इस प्रकार की कट ऑफ आपको दे रहे हैं। आपके एक देखिए, ये क्या है, एक इमोशनल ये चलता है कि पेपर दिया है, देने के बाद सबसे पहले क्या देखेगा व्यक्ति? विद्यार्थी है, बेरोजगार है, बेचारा, जाने कैसे उसने मेहनत से पढ़ाई करी है, कहीं ना कहीं उससे चूक हो गई, कैसे न कैसे पढ़ते पढ़ते उसके अंदर वो 2.5 घंटे की जो स्ट्रेटेजी थी, रणनीति थी, उसकी वजह से उसके कुछ प्रश्न गलत हो गए, कुछ इमोशन में गलत हो गए, कुछ इस प्रकार के गलत हो गए, बेचारा वो इसमें नहीं आ पा रहा है। अब वो क्या करेगा? देखकर अपना दिमाग खराब करने के अलावा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो टूट जाते हैं इसी हालात में, और वो एकदम अपने आप को बंद कर लेते हैं, किसी से बोलना चालना वगैरह सब बंद, इतने वो डूब जाते हैं बेचारे डिप्रेशन में। तो देखिए कि ना कोई सर्वे है, ना कोई चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने आपका जो इमोशन है, आपकी जो इच्छा शक्ति थी उसे जानने की, उस मंजिल को पाने की, उसके साथ में देखो खिलवाड़ हो रहा है। और उसी खिलवाड़ के लिए कोई भी पीछे नहीं रह रहा है। कोई आप YouTube पे वीडियो देखिए तो वहाँ पे अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस प्रकार का इमोशनल कार्ड आपके साथ खेला जा रहा है, क्योंकि आपके मन में वो चीज़ें हैं कि कितनी जाएगी। सभी के मन में रहता है यार मेहनत करी है तो कहीं ना कहीं फल की जो कामना रहती है कि यार मैं सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा, ये आपके मन में रहती है। लेकिन उसी चीज को एक धार बना के आपके दिमाग में इस प्रकार की चीजें भर रहे हैं, जिसके बदौलत अगर आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप कुछ, और जो क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है वो उसी से दुखी हो जाता है। वो टूट जाता है पूरी तरीके से, किसी से जवाब नहीं दे रहा, अपने घर वालों से बातें नहीं कर रहा। क्यों हो रहा है ऐसा और क्यों कर रहे हैं ऐसा? पहली चीज ये ध्यान में दे लो, अगर आप कम भी हो, आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो उसके लिए भी तैयार रहो, क्योंकि कोई भी सफल व्यक्ति है बिना असफलता के सफल नहीं होता है। ये चीज ध्यान में रख लो, क्योंकि सफलता तभी आती है जब आप असफल होगे। आपने कहाँ गलतियां करी है, कहाँ आपको विशेष ध्यान की जरूरत थी, वही चीज आपको नई जो भी वैकेंसी है उसमें कारगर साबित होगी। क्योंकि एक असफल व्यक्ति ही सफल होता है, ऐसा नहीं है कि कोई सा भी व्यक्ति है सफल हो गया वो कभी असफल ही नहीं हुआ हो।
दुनिया में उदाहरण इतने सारे भरे पड़े हैं कि असफलता ही सफलता की कुंजी है, ये एक मानक भी है और यथार्थ भी है। तो क्यों घबराना भाई, नहीं घबराएंगे और किसी की बातों में नहीं आएंगे, किसी के डिप्रेशन में नहीं आएंगे, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एग्जैक्ट बता सके कि इतने में ही जाएगी, इतनी ही जाएगी। ये केवल आपके इमोशन के साथ में खेला जा रहा है और आप बिल्कुल उनको देख देख के, क्या होता है, एक अवचेतन माइंड होता है अपना, जो चीज़ें दूसरों के द्वारा कही गई वो दिमाग में बैठ जाती है, और जब दिमाग में बैठ जाती है तो कहीं न कहीं उसी पर ध्यान जाता है, और बार बार ध्यान जाने के बाद में जो विद्यार्थी है वो डिप्रेशन में आ जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसके अंदर जो रचनात्मक शक्ति है उस पर वो कार्य नहीं कर पाता। तो इन चीज़ों से बचें, और जो भी इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से, जब से पेपर हुआ तब से बाढ़ सी आई हुई है। कट ऑफ इतनी जाएगी, फर्स्ट लेवल की, सेकंड लेवल, एसएसटी, हिंदी इसकी इतनी जाएगी, इसकी इतनी जाएगी। क्या जाएगी भाई, तुम भविष्य जान लेते हो? एक चीज मेरे को बताओ भाई, भविष्य का आपको पता है? और अगर ऐसा ही पता है तो आप क्यों नहीं पहले पेपर के बारे में बता दो, पूरा ये आएगा वो आएगा। बंद करो ये इमोशन, जो इमोशनल कार्ड तुम खेल रहे हो ये बंद करो, इससे कईयों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, आपने बढ़िया पेपर दिया है, जितने पर भी आप हो, जितने पर भी आपके क्वेश्चन हैं उसे यथार्थ रूप में स्वीकार करो, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पेपर हो गया, अब 10-15 दिन आराम से बिल्कुल मस्त से होली मनाओ। होली की आपको हार्दिक अभिनंदन और उसकी शुभकामनाएं मेरी ओर से आपके साथ है। और 10-15 दिन निकलने के बाद में आप उसी ध्येय से, उसी इच्छा शक्ति से, उसी नए जोश के साथ में लग जाओ। रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये निर्भर करेगा, जो भी कर्मचारी बोर्ड है वो जाने, वो काम जाने। अपने अपना परिश्रम कर दिया है, जितना बन पाया उतना कर दिया है, अब चिंता नहीं है। असफल होते हो तो कोई बात नहीं है, सफल हो जाते हो तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा हुआ आपकी सफलता का परिणाम आपको मिल गया, अगर नहीं मिला तब भी कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, और आपको उसी लगन के साथ में आगे बढ़ना है। एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर दिमाग में हमने सफल होने की सोच ली तो चाहे 100 बार असफल होएं, लेकिन एक दिन वो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। किसी के भी चक्कर में नहीं आना है, आपका जो ध्येय है उसे पूरी तरीके से निभाओ, आपका जो विश्वास है उसे अमल में लाओ, अपने घर वालों का जो विश्वास है उसे अपने आप पे ये करो, आपको नया जुनून और नई ऊर्जा आपको मिलेगी। और ऐसे हिम्मत हारना ही तो सबसे बड़ी बात है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और जुनून के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, अगर आप क्राइटेरिया में नहीं हो, आपको लग रहा है अंदर से, इनके देखने से नहीं, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं सही नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर तैयारी करो। क्योंकि बार बार ये नहीं है कि समुद्र की एक लहर आई, दोबारा फिर उसी तूफान के साथ में आपको आना है, नई इच्छा शक्ति के साथ में आना है कि नहीं इस बार मेरे को करना है, और पॉजिटिव रहना है, ऐसे नहीं दिमाग खराब करना। मैं देख रहा हूँ एक बच्चे का मेरे पास फ़ोन आया, सर क्या हो रहा है, मैंने मेहनत करी है, बिल्कुल गरीब आदमी हूँ, माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से मेरे को बाहर भेजा है, और अब बिल्कुल ऐसा हो रहा है, क्या करूँ सर, मैं क्या करूँ। तब ये चीज़ मेरे अंदर आई कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों लोगों के साथ में खेला जा रहा है। इतनी ही बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो।